सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए इस क्लास को बीच में ही छोड़ने की गलती ना करें। चलो तो हम क्लास शुरू करते हैं। नंबर 1 है आत्मकथा। यह सभी संपूर्ण वीडियो आत्मकथा पर आधारित होगी। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? नंबर ए राही मासूम रज्जा, नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु, नंबर सी जोश मलिहाबादी या नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो यादों की जो बारात आत्मकथा है वो जोश मलिहाबादी के द्वारा रचित मानी जाती है। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। सुमित्रा नंदन पंत को एक कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है कि विद्या की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? नंबर 1 आत्मकथा, नंबर बी पत्र साहित्य, नंबर सी उपन्यास या नंबर डी निबंध है। तो विद्या की दृष्टि से अस्ति व भवति एक आत्मकथा रचना मानी जाती है, जो कि अस्ति और भवति विश्वनाथ तिवारी की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2014 है। प्रश्न नंबर 3 है एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका हैं। नंबर ए रमणिका गुप्ता, नंबर बी मनु भंडारी, नंबर सी कुसुम अंचल, नंबर डी प्रभा कीर्तन। तो एक कहानी यह भी जो आत्मकथा है वह मनु भंडारी जी के द्वारा रचित मानी जाती है। इसमें मनु भंडारी ने अपने लेखीय जीवन की कहानी को उतारा है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। नंबर ए अर्धकथा, नंबर बी निज वृतांत, नंबर सी अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मेरी आत्म कहानी। सो इसमें से जो आत्मकथा नहीं मानी जाती है वह अब मैं नाचो बहुत गोपाल को आत्मकथा नहीं माना जाता है, जबकि अर्धकथा बनारसी दास जैन जी की है। निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित आत्मकथा है और मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास द्वारा रचित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 5 है कि गालिब छोटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? नंबर ए मुद्रा राक्षस, नंबर बी कमलेश्वर, नंबर सी मोहन राकेश, नंबर डी रविंदर कालिया। तो गालिब छोटी शराब जो आत्मकथा मानी जाती है वह रविंदर कालिया की आत्मकथा
गालिब छूटी शराब मानी जाती है? इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। कि गालिब की अन्य रचनाएं हैं। कहानी संग्रह है इनकी 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ। यह ममता कालिया की कहानियां मानी जाती हैं। बांके लाल, गली कूचे, चकैया नीम, 27 साल की उम्र तक जरा सी रोशनी आदि। उपन्यास है खुदा सही सलामत रहे, ABCD, 17 रानाड़ी रोज। संस्मरण है स्मृतियों की जन्मपत्री, कामरेड, मोनालिजा, सृजन के सहयात्री आदि हैं। व्यंग है राग मिलावट, मालकास, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये क्या है? व्यंग माने गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि इनमें से कौन सी आत्मकथा है? नंबर A कलम का सिपाही, नंबर B चीड़ों पर चांदनी, नंबर C अर्धकथानक, नंबर D बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इनमें से कौन सी आत्मकथा है? तो इनमें से जो अर्धकथानक एक आत्मकथा है जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा रचित मानी जाती है, जबकि कलम का सिपाही एक प्रेमचंद जी की जीवनी है जो 1962 में अमृत राय के द्वारा रचित है। चीड़ों पर चांदनी एक निर्बल वर्मा की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 7 है अर्धकथानक किस विद्या की रचना है? तो ये पहले जो रिपीट हो चुका है कि अर्धकथानक जो है वो एक आत्मकथा है, बनारसी दास जी के द्वारा रचित एक आत्मकथा माना जाता है। बनारस अर्धकथानक नामक कृति की विद्या है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। अर्धकथानक जो है यह एक आत्मकथा है और बनारसी दास जी के द्वारा रचित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9 है कि बनारसी दास जैन ने लिखी थी। नंबर A हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो बनारसी दास जैन ने जो लिखी थी वो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक लिखी थी। प्रश्न नंबर 10 है अर्धकथानक है। तो जैसे कि पहला ही ये रिपीट हो चुका है कि अर्धकथानक एक आत्मकथा मानी जाती है। प्रश्न नंबर अर्धकथानक किस विद्या की रचना है? तो ये क्वेश्चन देखो कितनी परीक्षाओं में कितनी बार रिपीट हुआ है। आत्मकथा अर्धकथानक एक आत्मकथा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 12 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? नंबर A तरुण के स्वप्न, नंबर B परिव्राजक की प्रजा, नंबर C आप बीती कुछ जग बीती और नंबर D आत्मनिरीक्षण। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो लिखित आत्मकथा है वह है
तरुण के स्वप्न। तरुण के स्वप्न जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रचित है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह भारतेंदु जी के द्वारा रचित मानी जाती है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास के द्वारा रचित है। और परिव्राजक की कथा, अब इसका मुझे याद नहीं आ पा रहा है। इनमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित आत्मकथा तरुण के स्वप्न 1935 में, तरुण के स्वप्न 1935 नामक शीर्षक से, जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से अनुवादित किया। परिव्राजक की प्रजा 1952 संस्मरणात्मक शैली में है। रचित शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा आत्मनिरीक्षण 1957 से गोविंद दास की आत्मकथा है। दक्षिण भारतीय लेखक होने के बावजूद नरदेव शास्त्री ने आप बीती जग बीती आत्मकथा लिखी थी। तो यह एक उसकी आप बीती जग बीती भारतेंदु जी की भी मानी जाती है, पर इसमें यह आप बीती जग बीती जो आत्मकथा है वो नरदेव शास्त्री की जी द्वारा लिखित मानी गई है। प्रश्न नंबर 13 है कि आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है। नंबर ए वियोगी हरि, नंबर बी आचार्य चतुरसेन, नंबर सी सेठ गोविंद दास, नंबर डी बिंद्रावन लाल वर्मा। तो आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा मानी जाती है। तो आत्मनिरीक्षण जो है सेठ गोविंद दास की रचना मानी जाती है, जो कि 1957 में रचित मानी जाती है। उन्होंने महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों की भी आलोचना की है। प्रश्न नंबर 14 है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी। हिंदी में दलित साहित्य की आत्मकथा सबसे पहले किसने लिखी थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नेमिसराय ने, कौशल्या बैसत्री ने या सूरजपाल ने। तो दलित साहित्य की जो पहली आत्मकथा मानी जाती है वो मोहनदास नेमिसराय ने लिखी थी। किसने लिखी थी। मोहनदास नेमिसराय ने पहली आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न नंबर 15 है कि जूटन किस लेखक की आत्मकथा कृति है। जूटन किस लेखक की आत्मकथा कृति है। नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, नंबर बी मोहनदास नेमिसराय, नंबर सी कौशल्या बैसत्री, नंबर डी डॉक्टर भगवान दास। तो जो जूटन लेखक की जो आत्मकथा कृति है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की मानी जाती है। किसकी है। जूटन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, जबकि मोहनदास नेमिसराय को प्रथम दलित कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। नंबर 1 शिवराज सिंह बेचैन, नंबर बी मोहनदास नेमिसराय, नंबर सी सूरजपाल चौहान, नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं वो मोहनदास नेमिसराय को माना जाता है। मोहनदास नेमिसराय एक प्रथम दलित कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि जूटन किस रचनाकार की आत्मकथा है।
जूटन किस रचनाकार की आत्मकथा है? नंबर ए नैमिषारण्य, नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, नंबर सी रामविलास शर्मा, नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। जूटन किस प्रकार की आत्मकथा है? तो जूटन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की द्वारा रचित आत्मकथा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। नंबर ए अपने अपने पिंजरे, नंबर बी जूटन, नंबर सी तिरस्कृत या नंबर डी मेरी असफलताएं। तो दलित आत्मकथाएं इनमें से जो नहीं मानी जाती है वह है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो है ये बाबू गुलाब राय के द्वारा 1941 में रचित रचना निबंध संग्रह माना जाता है, जबकि जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य की रचना है, जो कि प्रथम दलित कवि माने जाते हैं। तिरस्कृत सूरजपाल जी की आत्मकथा मानी जाती है, जबकि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी का 1941 में रचित एक निबंध संग्रह माना जाता है। बाकी सभी शेष दलित आत्मकथाएं हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि मणिकर्णिका आत्मकथा है। नंबर ए कंबल भारती की, नंबर बी मोहन नैमिषारण्य की, नंबर सी जयप्रकाश करदम की, नंबर डी तुलसी राम की। तो मणिकर्णिका जो आत्मकथा है वह तुलसी राम के द्वारा रचित 2014 में प्रकाशित हुई थी। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि दलित चिंतक तुलसी राम द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्दैया अपशगुन से शगुन तक के सफ़र को वर्णित करती है। इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका 2012 में प्रकाशित हुआ था। यह आत्मकथा तत्कालीन समाज का संपूर्ण विवरण है। प्रश्न नंबर 20 है कि मुर्दैया किस लेखक की आत्मकथा है? नंबर 1 तुलसी राम, नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, नंबर सी सूरजपाल, नंबर डी जयप्रकाश करदम। तो जो मुर्दैया है वह तुलसी राम के द्वारा रचित आत्मकथा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 21 है कि रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? नंबर ए अमृता प्रीतम, नंबर बी कृष्णा सोबती, नंबर सी अमृत राय, नंबर डी खुशवंत सिंह। तो रसीदी टिकट जो है इनमें से अमृता प्रीतम की आत्मकथा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 22 है कि मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की रचना है। नंबर ए उपन्यास है, नंबर बी कहानी है, नंबर सी जीवनी है या नंबर डी आत्मकथा है। तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह एक आत्मकथा मानी जाती है जो कि राजेंद्र यादव के द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर
23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन की है, या सिंहावलोकन यशपाल की है, नीड़ का निर्माण बच्चन की है, बसेरे से दूर अज्ञ की है। तो इनमें से जो सही नहीं माना जाता है, एक तो बसेरे से दूर, बसेरे से दूर जो है वो अज्ञ की नहीं, बल्कि बसेरे से दूर यह बच्चन जी की रचना है, इसलिए ये गलत मानी गई है। और एक है केवल यही गलत मानी गई है, बाकी मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन जी की आत्मकथा है, सिंहावलोकन यशपाल की है, नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की है 1978 में, जबकि बसेरे से दूर यह बच्चन की आत्मकथा है, यह अज्ञ जी की नहीं है, इसलिए यही गलत मानी जाती है। प्रश्न नंबर 24 है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। नंबर 1 2, नंबर 3, नंबर सी 1, नंबर डी 4। तो अपनी धरती अपने लोग जो आत्मकथा है वह 3 खंडों में विभक्त मानी जाती है। प्रश्न नंबर 25 है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। तो सिंहावलोकन महादेवी वर्मा की, यशपाल की, नागार्जुन की, या हरिवंश राय बच्चन जी की। तो सिंहावलोकन जो है यशपाल जी की आत्मकथा है, जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुई थी, 1951, 1952 और 1955। कितनी? सिंहावलोकन के 3 भाग हैं जो 1951, 1952 और 1955 में प्रकाशित हुए थे। प्रश्न नंबर 26 है कि यशपाल की आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा है, यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि यशपाल की जो आत्मकथा है वो सिंहावलोकन जो है यशपाल की आत्मकथा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 27 है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। नंबर ए राहुल साकृत्यायन, नंबर बी वियोगी हरि, नंबर सी शांति प्रिय द्विवेदी, या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरा जीवन प्रवाह जो किसकी आत्मकथा है, यह जो है वियोगी हरि की आत्मकथा मानी जाती है। वियोगी हरि की आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित हुई, जिसमें समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर 18 है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4। तो हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा के जो भाग थे वो 4 भाग प्रकाशित हुए थे। यह इनसे संबंधित प्रश्न लगभग
हर परीक्षा में पूछा जाता है। कल नेट की परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं और इनके जो चारों खंड हैं वो किस सन में प्रकाशित हुए थे ये भी पक्का याद करके रखें, क्योंकि ये भी क्रम से पूछे जाते हैं। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। हिंदी क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1977, कहीं कहीं 1978 भी माना जाता है। 10 द्वार से सोपान तक 1985। इस तरह से इनके 4 भाग हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो यह ऊपर बताया ही जा चुका है कि यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जो कि ये 4 भागों में रचित मानी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में रचित है। प्रश्न नंबर 30 है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। नंबर 1 संस्मरण है, नंबर बी उपन्यास है, नंबर सी रेखा चित्र है या नंबर डी आत्मकथा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन जी की एक आत्मकथा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 31 है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस प्रकार की विद्या है। तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। यह एक आत्मकथा मानी जाती है, मतलब इस हरिवंश राय बच्चन जी की इन आत्मकथा से संबंधित प्रश्न लगभग हर परीक्षा में ही पूछा जाता है। इसलिए इनकी सन और कितने खंड थे उन्हें याद रखना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न नंबर 32 है कि इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विद्या में है। नंबर 1 कलम का सिपाही, नंबर बी अतीत के चलचित्र, नंबर बी क्या भूलूं क्या याद करूं, नंबर डी जहाज का पंछी। तो इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विद्या में है। तो वह क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा में है, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा 1969 में रचित है। इनकी हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वह 4 खंडों में विभक्त मानी जाती है, जबकि कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा रचित 1962 में यह एक जीवनी मानी जाती है, जिसमें प्रेमचंद जी के जीवन का वर्णन किया गया है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना मानी जाती है, जबकि जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी जी की एक रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 33 है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी राहुल साकृत्यान या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा जो किसकी आत्मकथा मानी जाती है, तो वह राहुल साकृत्यान जी की आत्मकथा मानी जाती है, जो कि 1946 में रचित है और ये 5 खंडों में प्रस्तुत की गई है। प्रश्न नंबर 34 है
कि राहुल साकृत्यान की आत्मकथा का नाम है? नंबर 1 मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो राहुल साकृत्यान की जो आत्मकथा का जो नाम है वो मेरी जीवन यात्रा, राहुल साकृत्यान की यात्रा का नाम है। जबकि क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरबंस राय बच्चन जी के द्वारा रचित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 35 है कि कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। नंबर ए शीला झुनझुनवाला, नंबर 1 शीला झुनझुनवाला, नंबर बी मैत्री पुष्पा की, नंबर सी कुसुम अंचल की, नंबर डी गोपाल प्रसाद व्यास की। को कस्तूरी कुंडल बसे जो आत्मकथा है यह है मैत्री पुष्पा द्वारा रचित मानी जाती है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में मैत्री पुष्पाकृत आत्मकथा है। शीला झुनझुनवाला कृत आत्मकथा कुछ गहरी कुछ अनकही, कुछ कही कुछ अनकही, कुसुम अंचल कृत आत्मकथा जो कहा नहीं गया, एवं गोपाल प्रसाद व्यास कृत आत्मकथा कहो व्यास कैसे कहीं रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो समय के सहचर अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है, घर की बात चतुरसेन शास्त्री जी की है। तो इनमें से कौन सी कथा है जो सही मानी गई है? वह है टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है यह अमृतलाल जी की आत्मकथा मानी जाती है जो सही है। बाकी यह सभी गलत माने गए हैं। देखते हैं कि विकल्प युग्म सी सही है। सहचर हैं समय के सहचर हैं समय के लेखक रामदरस मिश्र, कस्तूरी कुंडल मैत्री पुष्पा, घर की बात के लेखक गुरुदत्त हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे आत्मकथा से संपूर्ण प्रैक्टिस समाप्त होती है। कल से हम संस्मरण एवं रेखा चित्रों का अभ्यास करेंगे। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।